अगर फसले बहार हो किसी शख्सियत के लिए, किसी सजेरियंस के लिए, तो उसके काम स्मूथ हो जाते हैं, फूल ज्यादा खिलते हैं, सम्राट ज्यादा मिलते हैं। आपके लिए प्लैनेटरी सेटअप इतना पावरफुल है कि यू आर इन अ गोल्डन सीजन इन योर 6 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में। आपको इस वक्त अपनी किरदार साजी पर, अपने टैलेंट डेवलपमेंट पर, अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स पर, अपनी फैमिली वेलफेयर पर। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 11 जून से 17 जून तक सजिटेरियंस के लिए कई नए रास्ते खुलेंगे। कुछ एडवांटेजेस तो आपको टाइम बिहेवियर से मिलेंगे। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। अगर फसलें बहार हो किसी शख्सियत के लिए, किसी सजिटेरियंस के लिए, तो उसके काम स्मूथ हो जाते हैं, फूल ज़्यादा खिलते हैं, सम्राट ज़्यादा मिलते हैं। इस हफ्ते तो दो तरह के एडवांटेजेस हैं आपको, एक स्पिरिचुअल टाइप के और दूसरे मटेरियल टाइप के। स्पिरिचुअल एडवांटेजेस में तो जो इस्लामिक महीनों का आखिरी, इस्लामिक साल का आखिरी महीना है जिलहज, वो एडवांटेजेस देगा। जिलहज के पहले 10 दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला को इन दिनों की गई इबादत आम दिनों की इबादत से ज़्यादा पसंद हैं और उनके रिवॉर्ड्स एंड अजर व सवाब ज़्यादा है। कुछ रूटीन इबादत के साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा इबादतें भी हैं इस महीने में, जैसे हज, जैसे यौम अरफात का रोज़ा रखना जो हज पे नहीं है लोग, जैसे कुर्बानी करना अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहीमी को मद्देनज़र रखते हुए। ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो कुर्बानी ज़रूर करें। एंड इन 10 दिनों में तकबीरात पढ़ना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तकबीरात से, रोज़ा रखने से, अल्लाह के ज़िक्र करने से, हज पर जाने से या कुर्बानी करने से जो आपको स्पिरिचुअल एडवांटेजेस मिलेंगे, उससे आपकी जो पीस ऑफ हार्ट है, पीस ऑफ माइंड है या अजर व सवाब है, वो एक्स्ट्रा मिलेगा। वो स्पिरिचुअल एडवांटेजेस में आता है। एंड एस्ट्रोलॉजिकली इस महीने आपके लिए प्लैनेटरी सेटअप इतना पावरफुल है कि यू आर इन अ गोल्डन सीजन इन योर 6 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में। तकरीबन आप बाहर की फीलिंग्स लेंगे। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट 25 मई से जुपिटर आपके 7th एंगल पर है। दैट इज़ आइडियल फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स, that is ideal for financial growth, that is ideal for your knowledge and learning abilities, that is ideal for relationships, that is ideal for your natural talent development, that is ideal for your extra rewards by your experiences. दूसरा एडवांटेज सुनिए, दूसरा प्लैनेट सुनिए कि मार्स आपके 6th एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर इरादों की ताकत, योर विल एंड परफॉर्मेंसेस, फिजिकल परफॉर्मेंसेस, एंड यू आर आल्सो वेरी गुड इन योर बिलीव्स। फिर आपके लिए 17 जून को वीनस आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये कैंसर एंगल कहलाता है। सो यू आर मोर इमोशनल, यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर कंप्लेनिंग आल्सो। मतलब आप जो कुछ कर रहे होंगे, मोहब्बत पैदा हो रही होगी, वेलफेयर पैदा हो रही होगी, कुर्बानियाँ दे रहे होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी शिकायत भी साथ पैदा हो रही होगी। तो कुछ हिस्सा इसका पॉजिटिव है, कुछ हिस्सा इसका नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव हिस्से को बहुत हद तक जुपिटर कवर कर देगा। एंड यू आर नॉट मच कंप्लेनिंग, लेकिन फिर भी एहतियात बरतें अपने मोहब्बत करने वाले से। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हो या जिनसे आप मोहब्बत करते हो, उनसे ज़्यादा शिकायत ना करें। वैसे भी रिलेशनशिप साइंसेज, रिलेशनशिप फिनोमिना इस बात पर चलता है कि देता जा और सहता जा। मतलब अपनी कुर्बानियाँ, अपनी अचीवमेंट्स लोगों के लिए सर्व भी करते जाएं एंड फिर सहते भी जाएं, तो रिलेशंस चलते हैं। अगर आपने डिमांड करना शुरू की तो रिलेशन कमज़ोर पड़ते हैं, यू नो वेरी वेल। सूरज इस वक्त आपके 7th एंगल पर है, मरकरी आपके इस वक्त 7th एंगल पर है, जुपिटर आपके इस वक्त 7th एंगल पर है। सो यू आर आइडियल in your decision power, in your presence of mind, in your career,
in your management and even in your risk taking abilities. इतनी पावरफुल सिचुएशंस के बाद दिस इज माय प्रोफेशनल प्रिस्क्रिप्शन, प्रोफेशनल प्रेडिक्शन दैट आपको इस वक्त अपनी किरदार साजी पर, अपने टैलेंट डेवलपमेंट पर, अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स पर, अपनी फैमिली वेलफेयर पर, अपनी स्पिरिचुअल पीस पर, मल्टीटास्किंग पर, कैरियर साइड पर, एजुकेशनल साइड पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। बट इसके बावजूद दो खबरें ऐसी हैं जो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, वो बताना ज़रूरी है। मरकरी इस हफ्ते आखिरी दफ़ा, ये हफ्ता आखिरी है जब आपको 7th एंगल पर मिलेगा, उसके बाद इस साल पूरे मरकरी 7th एंगल पर नहीं आएगा। तो तमाम वो प्लान्स जो आपने बिज़नेस पार्टनरशिप के तौर पर या लाइफ पार्टनरशिप के तौर पर या अपने मेरिट्स को डिफ़ाइन करने के तौर पर किए हैं, उन्हें इस हफ्ते फाइनल कर लें। अगले हफ्ते मरकरी नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, सूरज भी अगले हफ्ते नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। तो जिन कामों के लिए आपको करेज चाहिए वो इस हफ्ते नेचुरली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कम ज़रूर पड़ेगी। एक और ख़बर सुनाता हूँ, सैटर्न इस वक्त 4th एंगल पर डायरेक्टली पॉजिटिव है आपके लिए। ये उसका तकरीबन सेकंड लास्ट या फिर तकरीबन कोई 20 दिन बाकी हैं एंड उसके बाद ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो तमाम वो फैसिलिटीज़ जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सोलर सिस्टम से मिल रही हैं, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़, आपके एक्सपीरियंसेस, वो 29 जून से थोड़े कमज़ोर पड़ेंगे। मैंने इस पर रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के नाम से एक अलग वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप एक नज़र वहाँ देख लीजिएगा, उसमें मैंने तफसील बयान की है। ओवरऑल देखा जाए तो सेजिटेरियंस आर वेरी गुड एट द मोमेंट इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ द लाइफ, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई सेजिटेरियन इस वक्त भी उलझे हुए, इस वक्त भी कंप्लेनिंग, इस वक्त भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाए हुए है, तो उसे एक तो सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, दूसरा उसे ब्लू सफ़ायर या रूबी में से कोई एक स्टोन पहनना चाहिए, असली वाला, हाँ, नेचुरल स्टोन्स के लिए हमने स्टोर क्रिएट कर दिया था, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो जिन लोगों को भी नेचुरल स्टोन बाय करना हो, आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से बाय कर सकते हैं। इस और साथ में अब क्योंकि 10 दिन ज़िलहज के चल रहे हैं तो तकबीरात भी आपको पढ़नी चाहिए। इससे रूहानी पस मंज़र की इश्यूज़, इससे मटीरियल पस मंज़र के इश्यूज़, इससे सेल्फ डिस्ट्रक्शन टाइप के इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे एंड उम्मीद है अगेन आप ट्रैक पर आ जाएंगे एंड मसरूफ़ और रिवॉर्डफुल हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अगले हफ्तों में जो डेवलपमेंट्स आएंगी वो भी आपके लिए काफ़ी लेसनफुल होंगी। चीज़ों को चेक में रखिए, लापरवाही इख्तियार मत करिए। सेजिटेरियंस बहुत बड़ी कामयाबियां ड्यू हैं, काफ़ी लंबा अरसा हो गया सेजिटेरियंस ने कोई बड़ी कामयाबियां हासिल नहीं की। जर्नल सी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, बट बड़ी कामयाबियों के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते जब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद, जब भी ये बड़े इवेंट्स आते हैं जैसे रमज़ान, जैसे ताक रातें, या ये बड़े 10 दिन या यौम अरफात या ईद वाले सीज़न में, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। मैं हमेशा ही कहता हूँ सेजिटेरियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।